नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। बेटे भाई प्रणाम। प्रणाम। नाम भैया। प्रणाम प्रणाम। भाई जी बखूर भी लगाना है क्या अभी? हाँ, लगा सकते हैं। तो आसन लगा लेंगे, अगरबत्ती लगा लेंगे। नमस्ते भैया। नमस्ते अशोक भाई। सभी अपने कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि वो आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे आपके ध्यान में। और जो जो आपके घर में जो चीज रुकावट दे रही है या स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको रुकावट दे रही है, कौन सी चीज वो आपको दिखाए, आपको अनुभव कराए, आपके जाप कहाँ जा रहे हैं वो देखने में आपको मदद करे। पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लगाना है आपको। अपने इष्ट से, अपने कुल देवी देवताओं से, अपने पितरा से प्रार्थना करेंगे कि आपको देखने में मदद करे। अपने गुरु की शक्तियों से, सभी गुरु के आशीर्वाद मांगेंगे। सभी गुरु देवी देवताओं की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। मानसिक जाप करेंगे सब। ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है। जिसको सोर्स मंत्र मिला है वो सोर्स मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है। ओम नमः शिवाय ओम, सॉरी, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय ओम का नहीं, ओम नमः शिवाय हाँ। ओके ओके। ओके थैंक यू। मानसिक जाप करना है। अपने कुल देवी देवताओं से माफी मांगेंगे, अपने पितरों से माफी मांगेंगे। कुछ गलती हो गई होंगे आपसे, जाने अनजाने में, तो माफी मांगेंगे। और उनसे ही सहायता मांगेंगे कि आपको दिखाए, अनुभव कराए कि किस चीज से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक रही है, कहाँ से अड़चन आ रही है। ध्यान लगाएंगे आज्ञा चक्र पे। अपने कुल देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि आपको सहायता करिए, दिखाए कि कहाँ से अड़चन आ रही है, कहाँ आपकी ग्रोथ रुक रही है। उनसे क्षमा मांगोगे, आपके कुल देवी देवताओं से, आपके पितरों से। और प्रार्थना करूंगा उनसे कि आपको दिखाए, आपको अनुभव कराए कि घर में किस चीज से प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज से रुकावट हो रही है, कहाँ से रुकावट आ रही है। उनसे प्रार्थना करके, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग के आप प्रार्थना करोगे कि आपको दिखाए, अनुभव कराए। सारा ध्यान आपके आगे चक्र पे लगाना है आपको। ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जिसको सोर्स मंत्र मिला है वो सोर्स मंत्र का जाप करेंगे। आपके जाप कहाँ जा रहे हैं देखने की कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आपके जाप कहाँ जा रहे हैं, आपको दिखाए।
किसी को कुछ तकलीफ आ रही होंगी तो हाथ ऊपर करेंगे। तकलीफ तो नहीं बना, लेफ्ट साइड में वाइब्रेशन फील हो रही है। अच्छा है ना, सिर्फ हाथ ऊपर करेंगे, ध्यान नहीं तोड़ेंगे इनके। और डीप जाने दो ध्यान को। सारा वाइब्रेशन अपने आगे चक्र पे लेके आओ और प्रार्थना करो और विनती करो कि आपको दिखाए। अपने पितरों से, अपने कुल देव दिल से प्रार्थना करो उनसे। आपके जाप कहाँ जा रहे हैं वो दिखाए, ऐसी प्रार्थना करो। ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, मानसिक जाप करेंगे। सारा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे लेके जाएंगे। प्रवीण बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? अनम्यूट कीजिए। ध्यान के लिए बैठता हूँ या जाप के लिए, वो जो अत्तर होता है वो अत्तर मैं यहाँ पे और यहाँ पे और करीम बयान जैसे बोला है और बॉडी को लगाना है वैसे लगाता हूँ। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे अंदर के साइड पे कुछ ना कुछ ऐसे पेन होता है और आदत लग गया है कि ऐसे हाथ लगा देने का उसको, बट मैंने पेन उसका होता है कि वाइब्रेशन हो रहा है? वाइब्रेशन नहीं, पेन होता है अंदर से ऐसे कुछ ना खींचता है। और हाँ। फिर मैंने इधर से जगह उठा के यहाँ पे लगा दिया, फिर भी यहाँ पे जो ये पार्ट में ना अंदर से हाँ। पेन हो रहा है। तो तो मुझे कुछ दिन असर नहीं लगा के देखो, वहाँ पे जो पेन हो रहा है ना आपको, वो आज्ञा चक्र पे जो खिंचा, वाइब्रेशन हाँ आ रहे अभी हैं, भी वो क्या हो रहा है? खिंचाव होता है। तो इसके वजह से मैंने वहाँ पे टच करना ही बंद कर दिया, मतलब वो अत्तर लगा देता हूँ यहाँ पे सेंटेड वो, बट वो पेन यहाँ। ध्यान करने की कोशिश कीजिए, डीप ध्यान करने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। जो ग्रे दिख रहा है ना आपको, जो दिखता है हाँ उसके हाँ अंदर हाँ। जाने की कोशिश कीजिए। संतोष भाई, क्या दिख रहा है? भैया मुझे हल्का सा सफेद लाइट दिखाई दे रहा था पीछे। क्या दिखाई दे रहा था? सफेद लाइट दिखाई दे रहा था, वाइट सफेद? कलर। हाँ भैया। आवाज क्लियर नहीं आ मतलब रही। वाइट, भैया मुझे व्हाइट कलर का लाइट दिखाई दे रहा था बस हल्का सा। ओके, फोकस कीजिए लाइट पे। और और बोलिए। वाइब्रेशन, शरीर का वाइब्रेशन हो रहा था बस। वो लाइट पे फोकस कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि दिखाए मुझे। वो लाइट के अंदर ठीक है, जाने की कोशिश कीजिए। ठीक है भैया। कि वाइफ भी बैठी है साथ में ना आपके? हाँ बस साथ में बैठी। ध्यान लगाने लगे उनको। सागर, क्या फील हो रहा है? नमस्ते। अ, मुझे गले में खाली कुछ एक फील हो बार, रहा था? नहीं गले में नहीं, एक ऐसा व्हाइट सा बॉल एक बार दिखा। और वो थोड़ा एक सा जोर से बोलो। व्हाइट सा बॉल आके पास में फिर चला गया, व्हाइट बॉल जैसा था वो। व्हाइट स्पीड से, बॉल। हाँ,
आवाज व्हाइट नहीं सा आ रही। बॉल था। हाँ, अभी आ रही है आवाज? आप क्लियर। अच्छा, व्हाइट सा बॉल था, बहुत स्पीड में आई और बहुत स्पीड में चली गई। बस उतना ही दिखा, उसके बाद एकदम ब्लैकआउट एकदम दिख रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर से प्रार्थना करो उससे, वापिस आए, बताए कहाँ रुकावट आ रही है, कहाँ अड़चन आ रही है। अशोक भाई क्या अनुभव है बताइए। प्रार्थना कीजिए अपने पितरों से। बोलिए। हल्का हल्का झटका लग रहा है। हम्म। खाली हल्का हल्का झटका लग रहा है बॉडी में। हल्का लग रहा है, हल्का हल्का झटका लग रहा है, झटका। झटका लग रहा है। हाँ, हल्का हल्का एकदम। घर क्लीन किया है पूरा आपने? हाँ जी। कहाँ झटका लग रहा है, पूरे बॉडी में झटका लग रहा है? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा एकदम लाइटली। हाँ, एकदम बोलिए ना लाइटली। बोलिए। एकदम लाइटली लग रहा है झटका। थोड़ा थोड़ा बॉडी में रिलैक्स हो रहा है जैसा। रिलैक्स एक अलग चीज हो जाती है, झटका एक अलग चीज हो जाती है अशोक भाई, दोनों में से क्या लग रहा है? पहले एक झटका लग एकदम रहा है, फिर रिलैक्स। रिलैक्स हो रही है बॉडी। हाँ एकदम। ठीक है ठीक है, और ध्यान दीजिए। रजनी दीदी क्या महसूस हो रहा है बताइए। म्यूट म्यूट खोलेंगे पहले आपका, आपका म्यूट खोलेंगे। शुरुआत में भैया आ रहा आवाज? आ रही है, बोलिए प्लीज। हाँ, शुरुआत में सहस्त्रार पे और आज्ञा चक्र पे चींटी चलने जैसा लगा। और यहाँ पे वाइब्रेशन प्रकाश दिखा, 2 बार दिखा। और उसको व्हाइट ज्यादा कलर का देखने प्रकाश को, दिखा। हाँ व्हाइट कलर का। तो उसको देखने को ज्यादा ये किया ना, तो यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा था माथे के बाजू में। और एक बार ऐसा हुआ कि पूरे शरीर में वाइब्रेशन जान हुआ, और थोड़ा सी गर्माहट मालूम हुई, फिर से ठंडक महसूस हो रही है अभी। एसी में हूँ फिर भी थोड़ा सी गर्माहट लगी मेरे को। फिर से ठंडक लगी है ना? हाँ, फिर से ठंडक लग गई। और सबको ये व्हाइट बहुत, ये वाइब्रेट करता है भैया, ये सिर वाइब्रेट होता है। सबको व्हाइट दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है इससे आपको? किसको व्हाइट बॉल दिख रहा है, किसको व्हाइट प्रकाश दिख रहा है? आपको व्हाइट दिख रहा व्हाइट, है? भैया व्हाइट प्रकाश बाद में ग्रे दिखा। है ना? तो ये व्हाइट से क्या समझ में आ रहा है? आप अभी वीडियो देखते हैं ना भैया, क्या आप जैसे हाँ। सागर को व्हाइट बॉल दिखा, संतोष भाई को भी चित्रों व्हाइट पर दिख रहा है। तो बोलिए बोलिए, बोलिए भूषण भाई। चित्र दिखा रहे हैं, चित्र सबके दिखा रहे भाई। कनेक्शन उनके, सबके कनेक्शन अपने पितरों से बनते जा रहे हैं, बराबर है। लेकिन कमी क्या पड़ रही है जी अपने को यहाँ पे? सबके शरीर में जाप शक्ति की कमी पड़ रही है, बराबर है। तो झटका लग रहा है, वाइब्रेशन आ रहे हैं, है ना? जिसको व्हाइट दिख रहा है, मतलब जी सबसे पितर के कनेक्शन तो बन रहे हैं, पितर आ रहे हैं, ठंडा भी लगा रहे हैं शरीर को। अभी अपन ने यहाँ क्या करे, इस बार अपन ने ध्यान खोल देंगे सब जन। हमने यहाँ पे क्या करे, हमारी कोई भी शक्ति नहीं भेजे यहाँ पे, है ना? जो झटका स्टार्ट देते हैं हम, जैसे अगर मैं यहाँ से शक्ति भेजू तो जी आपको अनुभव होंगे, आपको दिखना चालू हो जाएंगे, किसको कुछ दिखेगा। तो हमने यहाँ करी, आपके पितरों से, आपके कुल देवी देवता से आपको ही प्रार्थना करने लगे, है ना? तो सबको व्हाइट प्रकाश तो दिख रहा है, हल्का हल्का व्हाइट, कोई व्हाइट बॉल दिख रहा है, कहीं व्हाइट प्रकाश दिख रहा है। तो ये क्या, और आपके पितरों से कनेक्शन तो बन रहे हैं आपके, जैसे घर क्लीन कर दिया जिन जिन्होंने, बराबर उन तक पितरों के कनेक्शन आ रहे हैं अभी। लेकिन वो क्या कर रहा है, हमारे शरीर में जो जाप शक्ति है वो कम है अभी,
बराबर है। तो हमको हमारी जाप शक्ति इतनी बड़ी कर बढ़ाना है आपको कि आपका जो कनेक्शन है वो अच्छे से बन पाए, बराबर है। जो वो आपको दिखाना चाह रहे हैं वो आपको दिखने के लिए पहले आपके शरीर में पूरी जाप शक्ति बढ़नी चाहिए, बराबर है। अपना ध्यान उतना डीप जाना चाहिए कि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करे, है ना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या करना है आपको, ध्यान की प्रैक्टिस बढ़ाना है, जाप की प्रैक्टिस बढ़ाना है। देखिए मानसिक जाप कंटिन्यू चलते रहना चाहिए जो आपको अंदर से चेंज करेगा, बराबर है। लेकिन जो आसन पे बैठ के वाचिक जाप करते हैं हम, उसकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी है। वाचिक जाप क्या करेंगे, आपके बाहर से जो आपके शरीर के बाहर से प्रोटेक्शन ले रहा है, बाहर का जो ऑरा है आपका, वो क्लीन करेगा, साफ करेगा। और जो मानसिक जाप है जो आपको 24 घंटे करना है, वो आपसे आपके अंदर से आपके शरीर को क्लीन करेगा, बराबर है। तो दोनों की क्वांटिटी बढ़ा के रखना है। जब तक आपके शरीर में पूरा जाप नहीं भर जाएगा और एक चक्र कवर करते नहीं जाएंगे आप, है ना, तब तक एकदम क्लियर नहीं दिखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से शक्ति बेचता हूँ, मैं आपको देखने के लिए करता हूँ, आपको कुछ ना कुछ विजन दिख जाएंगे, है ना। लेकिन अभी सब आप देखा होगा, सबने ज्यादा से ज्यादा क्या बोले, व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है ना। तो सबके पितरों से कनेक्शन बन रहे हैं अपने, जो हम घर क्लीन कर रहे हैं ना, घर से सामान निकालने से क्या होता है, अभी कनेक्शन भी क्लियर कब बनेंगे, जब आप घर से सामान निकालोगे, है ना। घर से सामान निकालने का क्या मतलब है, जैसे अब माला के एग्जांपल देंगे हम, और बहुत पुरानी, जैसे आपने बताया था माला एक रखी है आपकी, है ना। तो जब हम हाँ हाँ माला जप रहे हैं तो हम माला किस लिए इस्तेमाल करते हैं, काउंटिंग के इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन कुछ समय क्या हो जाता है, काउंटिंग में भी हम क्या करते हैं, हम मानसिक जाप करते हैं उसमें हमारे, बराबर है। तो मेन फोकस हमारा क्या है, हमारे मानसिक जाप से ईश्वर से हमारा कनेक्शन बने, हमारा तन मन सोल सब साफ हो। लेकिन हमारा भाव किस में आ जाता है, कुछ दिनों बाद जब वो माला पुरानी होते चली जाती है, मैंने इस पे 108 माला किया है, मैंने इस पे 1.5 लाख जप किया है, अब ये माला किसी को टच नहीं करना है, संभाल के रखना है। तो अब हम होता क्या है कि हमारा जो भाव है वो ईश्वर से हट के उस माला में आ जाता है। अब किसने अगर बोलते क्या यार ये माला छिड़ा, तो बोलते हैं इतनी पुरानी माला है, मैंने इतना जपा है उसको। हम जप उस माला को नहीं रहे थे, समझ रहे हो क्या। हमारा जो भाव है वो ईश्वर से मिलना चाहिए। हमारा कनेक्शन किससे हो जाता है, उस जाप से, उस माला से, या उस मूर्ति से कनेक्शन बना लेते हैं हम, जिसको हम पूजते रहते हो। जैसे माला को हम चला रहे हैं या वो मूर्ति को पूज रहे हैं, तो हमारा भाव ईश्वर से हट के उस मूर्ति और उस माला में आ जाता है। और हमको क्या करना है, हमारा कनेक्शन ईश्वर पे लेके जाना है। जैसे कि मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं कब तक रहूंगा आपके साथ में, मेरी एक लिमिट है, बराबर है। हमारे करीम भाई आपको गाइड कर रहे हैं, वो भी एक लिमिट तक आपके साथ रह पाएंगे, बराबर है। लेकिन जो ईश्वर है उसकी कोई लिमिट नहीं है आपके साथ रहने के लिए, बराबर है। जब आप पैदा होने के थे तभी भी उस वो आपके साथ ही खड़ा था। आप जब पैदा हो गए, इस दुनिया में आ गए, अभी भी वो आपके साथ में है। और जब हमारा अंत हो जाएगा, जब हम खत्म हो जाएंगे, तभी भी वही हमारे साथ में रहेंगे, बराबर है। तो जो जो लिमिटलेस आपके साथ में जो शक्ति रहेंगी, आपके पैदा होने के पहले भी थी, आपके पैदा होने के समय भी और पैदा होने के बाद भी रहेंगी, तो आपको ये कनेक्शन उस शक्ति से बढ़ाना है, बराबर है। जितना आप विश्वास हम पे डाल रहे हो, इसका 2% भी अगर आपने सच में उस पे डाल दिया, तो सब अपने आप आपके सारे काम बनना चले हो गए। अब आपके मन में ये विचारेंगे सर आपसे जब बात करते हो तो काम होना चालू हो जाता है, करीम खान जी से जब बात करते हैं तो काम बनना चालू हो जाता है, मैसेज, ये जो आप कनेक्शन बना रहे हो इससे तो काम होता ही नहीं। हम तो रोज बैठते हैं, 2-2 घंटा बैठ रहे थे, ये तो काम ही नहीं हो रहा है। आपको एक मैसेज डालो तो काम हो जा रहा है। फिर ये कनेक्शन, अब ये जो कनेक्शन बनाना है ये कैसे वर्क करेंगे आपको, जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करोगे, जब आप दूसरों के बारे में सोचना चालू करोगे, जब आप चैरिटी करना चालू करोगे, जब आप ध्यान में बिना किसी मतलब के उससे जुड़ने के लिए कोशिश करोगे, जो उसके ग्रंथ है वो पढ़ोगे आप, उसको किसी मतलब से नहीं पूछोगे। जब आप, जैसे हमको क्या सिखाया जाता है पहले से कि भाई भक्ति और ईश्वर का प्रेम क्या है, ईश्वर एक मतलब हमारी इच्छा पूरी करने की जगह है। मंदिर क्या है, मंदिर में जाके हमको सिर्फ मांगना है। ये जो कंसेप्ट पहले से आपके दिमाग में डाल दिया जाता है, तो हम समझते हैं कि अध्यात्म भी क्या है, हमारे सक्सेस पाने की एक रास्ता है, हमारे जो काम है वो पूरा करने का एक, अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है जो ये सर्कल से ही निकाल देंगे आपको बाहर, कि मेरा ये काम पूरा हो, मेरा ये मतलब पूरा हो। अध्यात्म इस सर्कल से निकलने का मतलब है। तो जब आप सच्चे मन से बिना कोई भाव से या बिना किसी मतलब के उसको पूजना चालू करोगे, उससे जो मतलब आप समझना चालू करेंगे ईश्वर क्या है। अब जैसे हम जाते एक धाम में जाएंगे आप,
15-20 दिन वहां जाएंगे, अगर वहां से काम नहीं होगा तो बोलेंगे अरे यार यहाँ से दूसरे धाम में चले जाएंगे। फिर कुछ 20-30 दिन, 1 महीना 2 महीना वहां से जुड़ा रहोगे, फिर वहां से नहीं होगा तो मतलब आप वो धाम में किसी काम के लिए जुड़ने गए थे, कोई भाव के लिए। जैसे कि आप मंत्र करोगे 15-20 दिन, 1 महीना ये मंत्र करोगे, इससे नहीं हो रहा तो फिर मंत्र चेंज हो जाएगा, फिर कुछ दिन हो जाएगा तो फिर मंत्र चेंज होगा। जैसे सब पूछ रहे हैं कि भाई करीम खान जी हमको सोर्स मंत्र दे दो, आप सोर्स मंत्र दे दो। ऐसा क्या है जो सोर्स मंत्र में हो रहा है ओम नमः शिवाय ओम में नहीं हो रहा? किसी भी मंत्र से काम हो जाएगा आपका। सबसे पहले आप वो प्रेम भाव तो जगाओ उस ईश्वर के प्रति, उस डेटी के प्रति। हमको तो सोर्स मंत्र अभी अभी मिला, मुझे सोर्स मंत्र, ये जब मैंने आखिर में जो सबसे लास्ट में ललित, सारे मंत्र में एक ही शक्ति है, सारे मंत्र एक जैसे ही काम करेंगे। आपका भाव जब तक प्रेम नहीं जोड़ोगे उस मंत्र के साथ आप, तब तक वो मंत्र में वो विशेषता नहीं आएगी। बराबर है? अभी इसलिए आपको घर से सामान ढूंढ ढूंढ के निकालना है। अभी जैसे आपको व्हाइट लाइट दिखी, मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपका कनेक्शन बढ़ रहा है। अब सबको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको मेहनत लेनी है। आपके शरीर में मैं जाप भरा सकता हूँ, अभी कि मैं बोलूंगा त्रिलोक प्रगति इनके शरीर में जाप भरा, ये हो जाएगा, ये टेम्पररी सोल्यूशन है, दिखेगा भी आपको। लेकिन जब आप खुद बैठोगे, खुद अपने जाप इतने भर लोगे शरीर में कि आपको किसी की जरूरत नहीं लगेगी, आप खुद हाथ जोड़ के प्रार्थना करोगे, आपको अभी व्हाइट लाइट दिख रही है आपको, बहुत से जिसको कुछ नहीं दिखेगा ध्यान। तो हमारी प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन वो प्रोग्रेस के साथ में आपको क्या है, किसी पे डिपेंड नहीं होना, धीरे धीरे आपको अपने ऊपर, अपने ईश्वर पे डिपेंड होना। बराबर है? जैसे बखूर 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 टेम्पररी सोल्यूशन है, आप बढ़ाएंगे, आपको जरूरी है, चाहिए सोर्स मंत्र भी चाहिए, ग्रोथ फास्ट होगी। लेकिन आपको ये समझना है कि आपको बैठना है, उसका कोई दूसरा पर्याय नहीं है, आपको ध्यान में बैठना ही है। जैसे कि अब जूम मीटिंग है तो हम क्या करना है, पहले से आपको आसन लगाना है, अगरबत्ती लगाना है, ऐसा समय निकालना ही पड़ेगा आपको लाइफ में से। अभी तो 1-to-1 हम बैठ के आपको गाइडेंस दे रहे हैं, हम जब बैठते थे तो करीम खान जी का कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, बस बैठो तो बैठना है। फिर अब आप 1 घंटा बैठोगे, 2 घंटा बैठोगे, 3, जैसे जैसे आप समय बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो चीजें बढ़ती जाएंगी। अब आप आपके लाइफ में से कैसे समय निकालते हैं उस चीज के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। और इसके साथ में आपके सब, जैसे आपने वो कनेक्शन बना लिया तो जो आप अचीव करना चाह रहे हो उससे बहुत बड़ी चीज अचीव करके दे देंगे आपको। जो सच में आपके लाइफ में जरूरी है उससे ज्यादा बड़ी चीज आपको अचीव करके दे देंगे। जैसे अभी फास्टिंग के बारे में मैंने एक वीडियो अभी चैनल पे आया आपने, तो आपको वीडियो देखने हैं, सब वीडियो से ही सीखे हैं हम। ये तो अभी 1-to-1 अभी जूम सेशन चालू हो गया तो ये तो बहुत अच्छा आपको मिल रहा है सीखने के लिए। लेकिन वीडियो को बार बार देखोगे आपकी, आपको जैसे आपके पूरे शरीर को प्यूरिफाई करना है, हर एक चक्र को साफ करते चलना है, तो उसमें फास्टिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप क्या खाएंगे, उस हिसाब से आपकी पूरी बॉडी वर्क करेंगी। जैसा आप डालोगे वो वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपके शरीर में क्या डालना है। आपको जिस तरीके का आप भोग चढ़ाओगे उसी तरीके की एनर्जी बनेगी। तो सबसे पहले आप ये तो कर लीजिए कि घर साफ कीजिए बार बार, और आप भी ध्यान लगाइए कि कौन सी चीज रह गई है, क्या चीज रह गई। वो कुछ भी चीज रह सकती है, जिस चीज में आपका भाव है, आपकी इच्छा हो रही है इसको मैं निकाल दूं क्या, बस वही चीज निकालनी है। मूर्ति में प्रॉब्लम नहीं है, माला में प्रॉब्लम नहीं है, आपका भाव है क्या उसमें, वो भाव खत्म करना है अपने। कण कण में ईश्वर है, कहीं से भी। अगर घर में एक मूर्ति भी नहीं है तो ऐसा है कि आपका ईश्वर आपको देखेगा नहीं, पूजेगा नहीं। ईश्वर हर समय आपके साथ में है, आपके पीछे ही खड़ा है। लेकिन आप जो भाव डाल दे रहे हो कि नहीं इसमें ही है, यहाँ से ही मिलेगा, वो निकाल देना है। इसलिए चीजें ढूंढे। और सबसे खास बात, किसी बाबा, किसी धाम की अगर कोई चीज होंगी तो फिर उसकी शक्ति खड़ी है वहां पे, फिर ईश्वर नहीं खड़ा है, फिर वो शक्ति का खेल अलग है। वो जो पूजेगा, वो जो चढ़ा रहा होगा, लगे हैं वहां पे हनुमान जी की, धाम में हनुमान जी की फोटो होंगी, सब हनुमान जी की पूछते होंगे, पीछे अगर वो वहां पे अंडा बकरी मुर्गा कुछ भी चढ़ाता होगा तो शक्ति वैसे ही खड़ी रहेगी। और वो शक्ति का एक चीज आपने आपके घर पे लाके रखा है तो वो भी आपके घर पे ही खड़ा है। अब उसने जिस दिन उधर भोग देना बंद कर दिया तो ये जो शक्ति आपके घर पे खड़ी है, आपके घर के फैमिली मेंबर्स पे से भोग लेना शुरू कर देगी। इसलिए सबसे बेस्ट है कि कोई चीज लाइए ही मत। विश्वास, फेथ इतना पक्का करिए अपने ईश्वर में कि आपको किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े बाहर की। और मंत्रों को चेंज करने से ज्यादा आपका जो पसंदीदा डेटी कौन है वो समझने की कोशिश कीजिए कि आप किस डेटी के साथ मैच करते हैं। आपका भाव किस डेटी की तरफ अपने आप नेचुरली आ रहा है, हो सकता है चेंज कर रहा हूँ। जब मैं शिव जी का मंत्र करता था तो शिव जी ने मुझे विष्णु जी पे डाल दिया, ऑटोमेटिकली भाव विष्णु जी पे चले जाता है।
फिर आप विष्णु जी को पूजना चालू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप ईश्वर चाहेंगे वैसे वैसे, ऐसा पकड़ के मत रखिए, आपको क्लियर होते चले जाएगा। जैसे करीम खान जी ने बताया था, गणपति जी को आप पूजेंगे। बोलिए बोलिए भूषण, बोलिए। भाई जी ये अभी आप जो बोले कि मंत्र चेंज करते जाना, तो अपने मंत्र मर्जी चेंज से नहीं ही करते करना, जाना जैसे बोला, भाव 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 के हिसाब से। आप खुद नहीं करोगे, वो हाँ। अपने आप होगा। नहीं, जैसे भाव आता है कि ये मंत्र करो, लेकिन सोर्स मंत्र ये है। सोर्स मंत्र को आपको मानसिक चलाना है सबसे ज्यादा। सोर्स मंत्र क्या रहता है, एक ऐसा मंत्र रहता है जब अपने को 24 घंटे चलाना है, बराबर है। आपको सोर्स मंत्र जितना ज्यादा करोगे आप, उतना अपने सोर्स से जुड़ोगे। जो सोर्स आपके पीछे दिखी है करीम खान जी को, बराबर है, सोर्स चेंज भी हो सकती है ना। जब ये सोर्स तक पहुंच जाओगे तो पता चलेगा और भी इसके पीछे दूसरी भी सोर्स है, और मेन सोर्स तो एक ऑलमाइटी है आखिर में। सारे जाके मिलना तो ऊपर एक ही जगह पे है। आप हनुमान जी को पूजोगे, हनुमान जी आपको राम जी की तरफ लेके चले जाएंगे। राम जी को पूजोगे आप, वो विष्णु जी की तरफ लेके जाएंगे। विष्णु जी के पास पहुंचोगे तो वो शिव जी के पास लेके जाएंगे आप। आखिर में सोर्स एक ही है, लेकिन जो सामने दिख रही है वो आपको बताया जा रहा है कि इस आपके लिनिएज में अभी इसका कनेक्शन शुरू है, इसलिए वो सोर्स सामने दिख रही है, बराबर है ना। अब जैसे कोई कृष्ण जी को पूछ रहा है तो क्या वो राम जी को नहीं पूछ रहा है क्या? या वो पूछ रहे। विष्णु जी को नहीं पूछ रहा है क्या? इनडायरेक्टली वो सभी को पूछ रहा है, लेकिन जो मंत्र सोर्स दिख रही है वो आपको आगे हो। अगर आपका भाव आ रहा है तो आप सब जगह जाके करेंगे, लेकिन जो सोर्स मंत्र दिया है वो मानसिक चलाना है आपको, और उसको आसन पे बैठ के वाचिक भी चलाना है, मतलब बोल के भी करना है। ये दोनों की क्वांटिटी अलग है, दोनों का महत्व अलग है। जो मानसिक करोगे आप, ये भक्ति में काउंट होगा आपके, और आपको अंदर से क्लीन करेंगे, आपके विचारों को बदल देंगे। और जो वाचिक करोगे आप आसन पे बैठ के बोल के, ये आपके बाहर से प्रोटेक्शन बनाएगा, आपका ऑरा क्लीन करेगा, बाहर से वर्क करेगा। तो दोनों की क्वांटिटी हमको बढ़ा के रखनी है। जितना ज्यादा करोगे उतनी शक्ति की शरीर की ग्रहण शक्ति बढ़ते जाएंगी। जो छोटे मोटे जो निगेटिविटी है जो इधर से, वो आपके पीछे आएंगे नहीं, जब आपके पूरे ऑरा पूरे गोले बन जाएंगे, पूरी प्रोटेक्शन लेयर बन जाएंगी। तो ये कंटिन्यूटी में जब तक आप करोगे, तो अगर यहाँ से कोई शक्ति या कोई सिद्धि आप तक पहुंच रही, तो अच्छे से ग्रहण कर पाओगे अगर आपका फुल बॉडी क्लियर है। जब शरीर में जाप बढ़ता है धीरे 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 धीरे, मूलाधार से आज्ञा चक्र, तो जब जाप पूरा सफेद करते जाता है बॉडी को, जो नेगेटिव रहती है वो अपने आप निकलते जाती है बॉडी में। तो जितनी क्वांटिटी बढ़ाओगे, और इसके साथ में जो आपकी साधना है वो सेपरेट चलेंगी, अलग अलग साधनाएं जो सर करा रहे हैं वो अलग चलते रहेंगे। वो साधना से जो शक्ति आप ग्रहण करोगे वो अलग, लेकिन ये जो बेसिक है आपको। अब देखिए, आप अगर आप ध्यान नहीं करेंगे, सिर्फ जाप करते रहेंगे, शक्ति बनती रहेंगी, लेकिन अनुभव नहीं देंगे आपको कुछ भी। आपको अनुभव करना है तो अनुभव के लिए आपको ध्यान करना है। ध्यान ही है जो आपको एक एक डायमेंशन से ऊपर लेके जाएगा, अचीव करते जाएगा। जाप क्या है, आपके शरीर जैसे ऐसा समझिए कि भाई ध्यान शिव है तो जाप शक्ति है। जाप से शक्ति बनेगी आपकी, लेकिन ध्यान ये है जो आपको अनुभव कराएगा, एक एक डायमेंशन से ऊपर लेके जाएगा, आपके अंदर के विश्वास को जगाएगा। इसलिए सिर्फ ध्यान ही नहीं करना है, जाप भी करना है, सिर्फ जाप नहीं करना है, ध्यान भी करना है। और ये मेहनत लेनी है आपको। जब आप मेहनत लोगे तो यहाँ से जो हम कर रहे हैं वो अच्छे से आप अचीव कर पाओगे उस चीज को। इसलिए 2400 घंटे मानसिक जाप की, जैसे अभी मैं बात भी कर रहा हूँ तो आपके मन में मानसिक जाप चलते रहना चाहिए। जब आप बात करते हो तो मेरे मन में मानसिक जाप चलते रहता है। तो आदत ऐसी डालिए कि आप कहीं पर भी कोई भी वर्क करते रहो, मानसिक जाप। भूल गए आप कभी, ठीक है, जैसे याद आया, गिल्ट नहीं फील करना, अपने को चालू कर देना। जब जब याद आते जाएगा, सुबह उठते से मानसिक जाप चालू हो जाने होना, सोने से पहले मानसिक जाप करते करते ही सोना है। इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये सारी प्रैक्टिस की चीजें, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होते जाएंगे। और जैसे जैसे जो रेमेडीज है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो रेमेडीज आप करते जाओगे। जैसे सबके पहले बकुर की रेमेडी से घर क्लीन कर लेना है आपको। और कुछ पूछना है किसे? हाँ, मुझे बोलो हाँ अंकित। भाई। पूछना है कि भैया हम्म, बोलो ना अंकित। मुझे पूछना है जो मसल टीचिंग क्या है? आपकी आवाज छूट रही है।
जो मसल ट्विचिंग रहती है, जो मसल ट्विचिंग होती है, आ रही है? आवाज नहीं आ रही, आवाज रेंज टूट रही है। अभी आ रही है? बोलिए। हाँ, मुझे पूछना था, जो मसल ट्विचिंग होती है वो किस कारण मसल से? ट्विचिंग जो होती है आपकी, हाँ बोलिए। हाँ, मसल ट्विचिंग वो जैसे किस अलग अलग कारण? शरीर में जो अलग अलग शरीर में अगर उंगली में मसल ट्विचिंग हो रही है, यहाँ मसल अलग अलग जगह पे जब प्राण शक्ति शरीर में घूमती है, जहां जहां ब्लॉकेज रहती है, आपकी एनर्जी रुकी है, अटकी है या निगेटिविटी है, तो सब खोलते हुए चलती है। तो आपको अलग अलग जगह पे मसल ट्विचिंग होगी। जब आज्ञा चक्र पे, जब आज्ञा चक्र थर्ड आई खुलने की रहती है, तो यहाँ भी वाइब्रेशन होते रहते हैं आपको। अगर जब आप ध्यान में कर रहे हो, आपकी पूरी प्राण शक्ति यहाँ पे लेके आ गए, अब यहाँ पे आज्ञा चक्र खुलने के लिए अब ये इजी नहीं है। तब यहाँ अपने को जोर लगाना है, जितना आपको फोकस रखना है। अगर कोई दूसरी शक्ति है घर की जो नहीं खुलने दे रही है, तो यहाँ पे आप ट्विचिंग वाइब्रेशन, पेन नहीं, पेन अलग चीज होगी, पेन निगेटिविटी होगी, लेकिन जो वाइब्रेशन होंगी, ट्विचिंग होंगी, वो अलग चीज है। ये सब पॉजिटिव में रहेगा, लेकिन अगर पेन हो जाता है कहीं पे भी, तो फिर ये अलग बात हो जाएगी। ठीक है भैया। और बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है भैया? हाँ बोलिए ना। भैया मैं मानसिक जाप गायत्री माता का कर रहा हूँ डेली अभी। हाँ तो उसी मंत्र को आसन बैठ के करना है कुछ टाइम तक, क्या मतलब नहीं क्या तो भी चलेगा वो? मतलब पूरी अभी रामायण हो गई। नहीं नहीं, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये भैया अब कि आप पूछ रहे हो कि राम के भाई कौन। नहीं नहीं भैया, देखिए मतलब दोनों मेरा अलग बोलने का अलग है। मतलब। बोल के जब अपन जाप करते हो, तो आपका बाहर से प्रोटेक्शन बनेगा, बराबर है। ऑरा बनेगा हाँ बाहर का, लेयर्स बनेगी बाहर की। मानसिक जाप करोगे तो अंदर से क्लीन करते जाएंगे आपको, है ना। दोनों का अपना अपना अलग इंपॉर्टेंस है। मानसिक जाप 24/7 चलेगा आपका, बराबर है, चलता है। अच्छा डर। 24/7 तो मेरा भी नहीं चलता, आपका कैसे चलता नहीं मतलब वो तो जितना मतलब काम करते समय तो आता नहीं भैया, लेकिन जैसे फ्री हो है। जाता हूँ वो आ जाता 24/7 नहीं है। चल रहा है ना, वो तो फिर अभी। तो कोशिश 24/7 चलाने की करनी है आपको। कोशिश जो रखोगे ना, अच्छा। वो 24 चलाने की करनी है। सुबह उठते से मानसिक जब शुरू होने होना, सोते जाते हो भी, काम पे भी चलते, सबसे इजी है लेकिन सबसे मुश्किल वही है। और उसको ही अचीव करना है आपको। मानसिक जाप ऐसी एक चीज है कि जो अपने आप सब कुछ चेंज कर देगी। मैंने जितना अचीव किया था, मानसिक जाप से अचीव किया है। इसलिए मानसिक जाप को ऐसा मत समझिए कि भाई ये सबसे जरूरी चीज है। वो अंदर से बदलेगी जो चीज, कोई आपके विचार जो बदलेंगे, वो मानसिक जाप से ही बदलेंगे। और जो बैठ ठीक के आसन पे करना है, उसकी टाइम लिमिट बढ़ाते जाइए। समझ, 70% बोल के करिए, 20% मानसिक करिए, आसन पे बैठ के। ठीक है। हाँ लेकिन भाई। जब बाहर निकल रहे हैं, तो मानसिक चलते रहना चाहिए आप, बराबर है। ठीक है। हाँ भाई। सोनू भैया बोलिए ना, एक हिलर भी आया अपने इसमें। सोनू भाई, हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते, बोलिए ना, कुछ बोलने दे रहे आप। सुन रहे हैं बस आपकी बातें। दोनों भाई शक्ल भी दिखा दो। बेटे तो भाई, आप बोलिए ना सोनू भाई। मेरे को तो वैसे ध्यान में दिखा कुछ नहीं, लेकिन कमर से ऊपर की बॉडी पूरी ठंडी थी। भूषण भाई बात करें, हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ ध्यान में ध्यान में मुझे जब कुछ उतना दिखा नहीं, हम्म, लेकिन कमर से ऊपर की जो बॉडी थी ना, वो ठंडी थी बिल्कुल। पॉजिटिव में है। ठंडक लग रही थी ऐसे तो। ध्यान जी में कब सीखेंगे, जब फ्रीक्वेंसी मैच कर लेंगे आप, बराबर बराबर है। जी जी अभी बखूर मंगाया है ना आपने। जी, मंगाया हुआ है। ध्यान में, डीप ध्यान में जाने के लिए क्या कीजिए, जब भी आप ध्यान में बैठते हो ना, तो सबसे पहले अपना मोबाइल फोन बंद कर देना, एयरप्लेन मोड पे डाल के ही बैठना। सब सब सुन लीजिए कि जब भी आप ध्यान के लिए बैठोगे, तो सबसे पहला काम ये याद रखना कि अपना एयरफ्लोन मोड, फोन एयरप्लेन मोड पे डाल के रखना। क्योंकि जिस समय सही ध्यान लगने का रहेगा ना, उसी दिन फोन, उसी समय फोन बजेगा ही। अनुभव से बता रहा हूँ मैं आपको, जब आपका सही ध्यान लगने वाला रहेगा ना, तभी वो फोन रिंग करेगा। और जब तक आपका फोन चालू है, इसका ये मतलब है कि आपने सोशल नेटवर्क तोड़ा नहीं आपका, मतलब आप दुनिया से टूटे नहीं है। क्योंकि इंसान जब तक फोन बंद नहीं करता है, उसका दाल मन वाले दुनिया में, पंखन।
बोलिए। तो सबसे पहले मोबाइल फोन एयरप्लेन मोड पे डाल के ही ध्यान में बैठिए और डीप ध्यान में बैठने की कोशिश कीजिए। अगर आंखें बार बार खुल जा रही है तो रुमाल बांधेंगे या आंख पे पट्टी बांध के बैठेंगे। अपने कौन से रुमाली, बिटस पे है। बोलिए ना। अभी भी वो ट्विचिंग हो रहा है ऐसे यहाँ पे, और वो समझ में नहीं आता है वो पेन है या क्या, क्योंकि वो ट्विचिंग होने लगा ना तो मतलब आँख ये हो जाती है। तो मैंने वो जो अत्तर लगाता था ना, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बट अभी यहाँ अभी भी अभी क्या कीजिए कि यहाँ आता मत लगाइए कुछ दिन, है अभी ना। भी हो रहा है वो। कमरों पेन पे लगाइए। पेन पेन नहीं होता है, बट वो अलग तरीके पेन से नहीं है वो, आपको पेन खींच रहता था तो आपको अलग खींच फील देता था। वो खींचता है अंदर, कुछ ऐसे अंदर बाहर ऐसे खींचता है। अभी भी खींच रहा है अंदर। अपने ऊपर से उतारा करके हवन कर लीजिए एक बार। मानसिक जाप कर रहे हैं आप बराबर। पिछले वीक में से ना थोड़ा सा कम हो गया, बट जब तक कल आप से जाप को बट बढ़ाएंगे ना, शरीर देखो शक्ति आ गई है या दृष्टि आ रही है, लेकिन आपके शरीर में जब तक जाप पूरा भरोगे नहीं ना आप, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगे। इसलिए जाप पूरा जितना ज्यादा जाप कर सकते हैं, जाप की क्वांटिटी बढ़ाइए। ये सब उसके वजह से फिर क्लियर होते जाएंगे। वो परसों का जूम हो गया ना, तो कल मॉर्निंग से मानसिक चालू हो गया। कल रात नींद भी आ गई थी, मतलब उसके बीच में भी जब जाग आ जाती है ना तो फिर भी चालू है। मतलब कल से मुझे लगता है बहुत अच्छी बात। एक 10 घंटे से भी ज्यादा मानसिक हो गया है। चलते रहना है, जिंदगी भर अपने को उसको चलाते रहना। 10 घंटे काउंट नहीं करना है, चलते रहना। बहुत अच्छा साइन है। प्रैक्टिस को बढ़ाते जाइए, सब आगे अच्छा ही बढ़ते ही जा रहा है ना, पॉजिटिव होते जा रहा है ना हाँ सब। हाँ। अब वो सब प्रैक्टिस को हाँ, छोड़िए मत, कंटिन्यू रखिए। ये 3-4 दिन से थोड़ा सा मतलब वो जूम मीटिंग हो गया है ना वो अखिल भैया के साथ, तब से आज मतलब 2-3 दिन से थोड़ा सा डाउन ही था मैं, पता नहीं क्यों। बट मेरा जॉब छूटा नहीं, खाली वो 3 दिन का साधना या 3 दिन का दिया लगाना था जो करीम भैया ने बोला था, 33 डेज का। तो वो नहीं हम्म। कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि वो जो योग माता है तो उनका बगलामुखी का है, तो उनसे मैंने मैसेज भी कर दिया। करीम भैया नहीं बोला था जिसको हम्म। बगलामुखी का साधना करना है, जो योग माता है उनसे कांटेक्ट करो। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है। तो ये कुछ दिनों तो और कोई साधना होगी तो वो भी कंटिन्यू कर दूंगा। अभी ध्यान पे स्टार्ट कर दूंगा। और साधना उठा लेंगे एक साथ में। एक ही नहीं, वो तो वो जो माता अभी की मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। समझ रहे हो कि आप हाँ हाँ साधनाओं पे, चीजों पे कनेक्शन छोड़ के बाकी सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको उससे कनेक्शन बनाइए, उस पर विश्वास लेके जाइए। साधना 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 10 करेंगे, 100 करेंगे, वहां से ग्रेस आने होना जब तक। समझ रहे हो क्या। अब हाँ हाँ। बगलामुखी की आप साधना तो कर लेंगे। बगलामुखी माता कौन है, रिसर्च किए कि आपने पहले। कुछ पता नहीं है। कनेक्शन नहीं बनेगा ना। सबसे पहले आपको रिसर्च करना है कि बगलामुखी माता कौन है। माता को जब तक आप अच्छे से जानोगे नहीं, तब तक से आपकी साधना जो है वो पूरी फल फुलित नहीं होगी ना। दिन पूरे हो जाएंगे, कंप्लीट कर लोगे, शक्ति भी कड़ी हो जाएगी पीछे। लेकिन आपका इंटरेस्ट आप किस मतलब से कर रहे हैं। सबसे क्लियर, जब कोई साधना में उठाते हैं ना, तो हमको ये पता रहना चाहिए मैं कर क्यों रहा हूँ, मेरा पीछे का उद्देश्य क्या है और मेरा क्या भाव है। तो उसका रिजल्ट बेनिफिट ज्यादा मिलेगा आपको। बराबर है। भैया भैया ने बोले वो आपको फायदा दिलाएंगे, है ना। लेकिन आपका कनेक्शन किससे बन रहा है, उससे। माता आ गई, अब क्या करेंगे। माता भी खड़ी है। आप पहले भी जैसे थे अभी भी वैसे, वैसा नहीं रहना चाहिए ना। पढ़िए, जानिए, जो भी साधना उठा रहे हैं उसके बारे में पढ़िए, वो डीटी के बारे में पढ़िए। डीटी की क्या खूबियां है, डीटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कौन से ग्रंथ में बगलामुखी माता की बात हुई भी है, 64 योगिनी में से कौन सी योगिनी है, किस काम के लिए इस्तेमाल। मतलब आपको जानना है उस चीज को। समझ रहे हैं? तभी उसका मेन प्रोसेस मिलेगा आपको। सोनू भैया बोलिए ना। सब म्यूट कर देंगे 1 मिनट के लिए। हाँ जी भैया जी। नमस्ते सोनू भैया। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया, नमस्ते। नमस्ते जी, सभी को और नमस्कार। सुनाइए। बस बढ़िया है।
सही चल रहा है, सही बता रहे हैं आप, सही से। यही है, साधना से कोई वो नहीं है, अपने आप को तैयार करो, साधना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिद्धि अपने आप आ जाएंगी। जब आप अपने आप को साधक, तैयार कर लोगे तो अपने आप सारी सिद्धियां आ जाएंगी। ईश्वर ईश्वर बिल्कुल। तक पहुंच जाइए, जिसने अपने को बुलाया सारी सिद्धियां उसके ही नीचे चलती है, वहां से कनेक्शन बनाएंगे। और उसके साधक लिए बनिए। मानसिक जाप होगा, ध्यान होगा और वाचिक जाप होगा। बस ये तीनों से ही अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा, ये बिल्कुल। अब प्रोग्रेस। पढ़िए आप, प्रवीण भैया पढ़िए, हम्म। जैसे कि शिव पुराण पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए। जितना पढ़ोगे ना आप उतना ग्रेस और बढ़ेगा। जब तक समझोगे नहीं कि किस चीज के लिए कर रहा है, क्या है, और एक सिंगल फोकस एम बनाइए चीज का कि ये होने वाला मेरा बस, है ना। डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए, ये भी करना है, वो भी करना है, ये मंत्र भी करना है, वो मंत्र भी करना है, ऐसा मत करिए, है ना। क्योंकि मैं भी थोड़ा बता दूं, 1-2 मिनट ही दे दूं। बोलिए 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 बोलिए। क्योंकि ना ये जो भगवान वगैरह है ना, इसके ऊपर मेरा कभी बिलीव ही नहीं था। ज़्यादातर बराबर मैंने है। पहले 10-12 साल तो मैंने यूरोप में पढ़ा हूँ, और ज़्यादातर मैं एस्ट्रोनॉटिक एंड रॉकेट इंजीनियरिंग में था। तो वी आर वर्किंग, मतलब हम फोर्स के रिलेटेड ही काम करते थे, मतलब एस्ट्रोनॉटिकल रिलेटेड। तो फोर्स क्या होता है, करंट क्या होता है, तो वो टाइम पे पता चला कि ये सब कुछ हमारा ब्रेन स्टॉप हो जाता है। जो अभी भी जो कुछ भी बनता है ना, वो थेरीज बनता है। इसके पहले मैं टेंपल में जाता था ना, तो शूज़ पहन के अंदर जाता था टेंपल के अंदर, क्योंकि यूरोप में ऐसे ही आदत लग गया था, या जो मेरा ग्रुप था, या हर जगह पे घूमा हूँ यूरोप में, बहुत सारी पढ़ाई भी उधर ही थी। बट जब ये सब कुछ प्रॉब्लम आने लगे, प्रॉब्लम मतलब ना मैंने कभी भूत क्या होता है, पितृ क्या होता है, प्रेत क्या होता है, ये कुछ पता नहीं था। ये फेब्रुवरी में पता चला। वो करीम भैया के लास्ट ईयर में वीडियो देखता था, बट वो देख के खाना खाते देखना है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा, खाली नॉलेज गेन करो, क्योंकि उसका कभी कंसर्न ही नहीं आता। और घर पे तो कुछ पता नहीं है, घर वालों को तो इसका कुछ पड़ा ही नहीं है। इनको अभी भाई इतना समझा तो मुझे बोलते हैं तुम पागल बन जाओगे, क्या ज्वाइन कर दिया। बट मुझे ये कॉन्सेप्ट था कि फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, क्योंकि ये दिखता नहीं है। तो फिर हम वो क्वांटम साइंस में चले जाते, क्वांटम फिजिक्स में चले जाते, बट वहाँ पे भी उसका सॉल्यूशन नहीं है। बहुत से लोगों ने थेरीज बना के रखे। फिर ये सब कुछ करके जब धाम में गया, शनि धाम में गया, मनु भैया जी के वहाँ पे। ज्ञान से है ना आप ईश्वर को नहीं समझ पाओगे। हाँ हाँ, वो तो है, क्योंकि एक चीज से मैंने दूसरे चीज पे जाओगे, दूसरे चीज से तीसरे, जब तक समर्पण नहीं करोगे ना, तब तक वो जो मेन क्योंकि चीज है जो समझनी है आपको, वो नहीं। अब आपने इतना सब किया, लेकिन ईश्वर ने वापस घुमा के आपको वहीं पे लाके रख दिया हाँ, ना अभी। क्योंकि ये समझ में आ गया, तो मैं ब्रेन वही बोल रहा हूँ, ब्रेन जब तक आप भाव नहीं पैदा करोगे ना, भाव कहाँ से पैदा होगा? भाव होगा मानसिक जाप से और मानसिक। पढ़ने से। बुक उठाइए, जो भी गीता उठाइए, आपको गीता उठाना है, बाइबल उठाइए, कुरान उठाइए, जो भी आपको, जब तक जानोगे नहीं ना। अब तब तक देखो कुछ ईश्वर ने नहीं क्या होगा। किया, सब करने दिया आपको, सब जगह जाने दिया, लेकिन आपके सारा चीज रोक दिया, बराबर है। Yes. अब जब तक आप इसमें भी अगर आप नॉलेज के हिसाब से समझना चाहोगे तो नहीं समझ पाओगे। हाँ, ब्रेन से भाव को जब तक ब्रेन। भाव नहीं जगाओगे ना, और मानसिक ही जाप एक ऐसी चीज है जो मैंने खुद अनुभव किया कि वो आपको अंदर से भाव पैदा करता है। जैसे आग बिल्कुल कैसी सही पे बात। रहती है, आग अगर आप आग बंद करके भी हाथ डालोगे तो जलाएंगे, देख के डालोगे तो भी जलाएंगे। जान। मानसिक जाप एक ऐसी चीज है कि आपको नहीं भी मालूम है, सिर्फ मानसिक जाप करते रहिए, वो आपको बराबर सही गुरु से मिलाएंगे, सही जगह पे लेके आएंगे, आपको क्या क्या करना है। इसलिए मानसिक जाप एक ऐसी चीज है जो 2400 घंटे जब आप चलाओगे ना, वो अपने आप काम करेगी। क्योंकि ये समझ में आ गया, ब्रेन से अध्यात्म नहीं मिलेगा, और अध्यात्म इतना बड़ा है, इतना डीप है। उसके अध्यात्म में से सब उसके कुछ मिल जाएगा, और वो लेकिन ज्ञान अध्यात्म से के आगे अध्यात्म नहीं ना, मिलेगा। ये साइंस बोलते हैं ना, साइंस कुछ भी नहीं है। कौन सा भी साइंस पकड़ के चलो, कौन सा भी वर्ल्ड का, वो कुछ भी नहीं है ठीक है, अध्यात्म के आगे, क्योंकि अध्यात्म ब्रेन से आता ही नहीं है। वो ब्रेन से बहुत दूर है। उसके लिए मन चाहिए, और मन क्या है वही पता नहीं है। वो और ये, मन ही तैयार करना है भी आपको। हाँ, ये मन पता नहीं है, बुद्धि क्या होती है वो और पता ये नहीं। मन तैयार करने के लिए सबसे पहले घर से सारे जो सामान लाए अपन ने, वो निकालिए, गांव से भी निकालने की कोशिश कीजिए। हाँ, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। गांव में ठीक है, है, वो थोड़ा वो मुझे ही समझा कुमारी जी रहे हैं। बोलिए ना, आप कुछ बोलना चाह रहे थे।
बार बोलिए, बार आज पहले ही दिन छाती है ना आपका? में पेन होता था। आपका पहला ही दिन है ना आज? भाई हाँ होम हेलो, सर। बोलिए। ये छाती में एक एक बार पेन होता। छाती छाती पे। में पेन हो रहा है आपके? हाँ घर से चीजें आज ही साफ, कब साफ करे आपने? आज ही साफ कर। आज ही साफ करे ना, ठीक है ना। आपको जो चैनल पे अपनी बखूर वीडियो देखे आपने, बखूर का हाँ बकुर भी बनाया था। बना लिया? हाँ उसको 11 दिन आप चैनलाइज करिए अभी। उतारा कर लिया इन्होंने मिर्ची वाला सामान निकालने के जस्ट बाद। नहीं नहीं, अब पहला ही दिन है उनका आज आप सब बताना ही है उनको। एक हाँ बार नहीं, प्रतंगिरा माता वाला रेमेडी वो वो भी कर फॉलो लीजिए करो। आपके ऊपर से। बताइए सामान ना, सुन निकाल रही है, के फॉलो बताइए किया करो। बताइए बताइए। जैसे आपने घर क्लीन किया, घर क्लीन करते ही प्रत्यंगिरा माता का उतारा करना होता है तुरंत। ठीक है, उसके अंदर प्रतंगिरा क्या माता होता ऐसा का है। भी वीडियो अपने चैनल पर है, वो देख लीजिए, उसको अच्छे से समझ हाँ लीजिए और वो प्रोसेस कर बिल्कुल, लीजिए। उसमें मिर्ची का उतारा करना होता है, वो चैनल पे देख के अच्छे से समझ के वो कर लो। और अगर सामान कुछ उसमें निकालते ही कंफ्यूजन हो रहा करना है तो होता है। पूछिए। हाँ पूछ सकते हो आप। कितने बार करना, कितने बार करना, हम्म एक ही बार करना है कितने आपको, बार लेकिन पहले करना। एक ही समझ बार लीजिए करना उसको। है, एक ही बार करना ओ, होता है। फिर नहीं अपडेट दीजिए ऐसा आप। 7 बार घुमाना, एक ही बार घुमाना। 7 वो बार घुमा सकते हैं, 21 बार घुमा सकते हैं। अगर 7 बार घुमा रहे हो तो 7 बार क्लॉकवाइज, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज। अगर ओके। 21 बार घुमा रहे हो तो 21 बार क्लॉकवाइज, 21 बार एंटी क्लॉकवाइज। और आग जलती रहनी ओ, चाहिए जब आप घुमाने के लिए, पहले आग जलती रहना चाहिए। घुमाने के डायरेक्ट आपको आग में ही डालना है, इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा तो उसको बोलिए कि आग जला के रखिए। बराबर है? एक बार घुमा के डाल दीजिए, फिर ओ, डबल से उठाइए, फिर घुमाइए, फिर डाल दीजिए। 2 बार दो ऐसे बार करना डालना है। है। ठीक है। और उसके उससे बाद में खत्म हो बखूर गया। बना के 11 दिन में बखूर चैनलाइज करना है, फिर बखूर पूरे घर में घुमाना है आपको। बराबर है? चैनल कैसे करना है? वो वीडियो में देखिए, आप पहले वीडियो देखिए, फिर वीडियो मुझे पूछिए कि हाँ क्या उसमें आप देखिए, थोड़ा समझ पाओगे। समझिए, टाइम स्पेंड कीजिए थोड़ा सा। हाँ, देखिए सीखोगे ना, जितना सीखे बाद फिर मुझसे पूछिए कि सर ये नहीं समझ में आ रहा। जैसे अभी आपने पूछा ना कितने बार घुमाना पड़ता, कितने बार, तो पहले देखिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। धीरे धीरे फिर आप भी कवर कर चलिए। ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? अंकिता, बहुत लेट आया आप। हाँ, वो हम साधना कर रहे थे ना, 7:30 चलो अच्छी बजे बात से आधा है, चलो घंटा अच्छी, लगता है। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। कुछ तकलीफ आ रही है? उबासी कम हो गई आना अभी? हाँ, पहले से बहुत कम है। मैसेज करो मुझे, कौन सी साधना शुरू है अभी आपकी? 4th साधना चल रही है। ठीक है, ठीक है। मम्मी की तबीयत कैसी है अभी? ठीक है, दवाई खा रही है। अच्छा, ठीक है, मुझे मैसेज करो कुछ भी रहा तो। ठीक है। ठीक है। और साधना का समय 7:30 का ही रहता है क्या आपका? क्योंकि ये सेशन नहीं मिल रहा आपको, फिर पिछली बार भी आप सेशन में नहीं आ पाए। मेरा मतलब कि 7:20 से हम स्टार्ट करते हैं, 8, 10, 15 तक मेरा कंप्लीट हो जाता है। स्टार्टिंग से चलो, जितना भी साधना किए सबका टाइम पहले 8 बजे से था, अब 4th साधना हम 7 बजे से स्टार्ट, 7:20 से स्टार्ट किए। चलो ठीक है ना, ठीक है। बोलिए भूषण भैया। भाई जी वो टेलीग्राम बंद हो गया तो करीम भाई का कोई लिंक वगैरह नहीं आ रहा जूम सेशन का। उन्होंने एक व्हाट्सएप वीडियो का था ना लिंक कल, डाला वीडियो था कल लेकिन कल वो, उनका वीडियो आया, देखा है क्या आपने? हाँ देखा तो था कि थोड़े दिन बाद सॉल्व हो जाएगा, इंडिविजुअल को नहीं भेज पाएंगे, लेकिन टेलीग्राम पे एक लिंक शेयर किया था उन्होंने, उस पे ज्वाइन करने की कोशिश किया था लेकिन वो शायद फिल नहीं हो नहीं, गया वैसे है। डिलीवरी नहीं अभी। ग्रुप बनाएंगे वो व्हाट्सअप, अपडेट आती है वैसे बताता हूँ मैं आपको, जो भी अपडेट आएंगी। फिलहाल रुकिए ना थोड़ा सा, ठीक सब चीज ठीक। रुके है। वही, हाँ अगर कोई जूम सेशन का आता है तो याद करके डाल दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक है। सोनू भैया, कुछ फर्क आया क्या, देखे क्या आपने?
नहीं, अभी तो मैंने कुछ नहीं देखा, ट्राई तो नहीं किया मैं है बैठा ही बाकी? हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोई पेशेंट लिया था क्या आपने? पेशेंट तो अभी है कभी बहुत कभी बहुत उसके वजह से सारे। भी हो जाता है। हाँ हाँ, हम्म, हो सकता है, काफी सारे हैं पेशेंट, क्रिया वाले हाँ तो वैसे वहाँ बहुत सारे। उसके वजह से भी कभी कभी कैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो मैंने तो क्लियर किया यहाँ से, आप अभी ट्राई करके बताइए मुझे, मतलब आगे क्या मैसेज डालिए कैसा क्या होता है तो। हाँ, वो देखते हैं, काम करेंगे तब चलेंगे पता चलेंगे लगेगा। चलेंगे। चले मुझे तो फिर लीव पूछना है। करते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। जब ये ध्यान कर रहे थे ना, मेरा आवाज क्या रेंज टूट रही है आपकी। अब आ रहा है सही से? हाँ बोलिए 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 ध्यान बोलिए। कर रहे थे ना, हाँ तब हाँ। हार्ट चक्र में मतलब से तो ऐसे जैसा गोल घूम रहा था, और मेरा जो ध्यान है अपने आप ऐसे सस्ता चले गया, और जैसे जैसे लाइन सी प्रेशर की या फिर एनर्जी से लाइन सी बन गई थी, और जैसे बॉल है, जैसे एनर्जी के दो बॉल, एक हार्ट चक्र पे और एक सहस्त्रार पे, और उसको ऐसे मतलब ऐसे कनेक्ट हो रही है लाइन, ऐसा सा कुछ ऐसे फील हो रहा था मुझे। बॉडी में फील हो रहा था कि दिख रहा था आपको? नहीं, बॉडी में फील हो रहा था ऐसे। ये तो पॉजिटिव है, जो पहले गले में अटकता था वो अटक रहा है क्या अब? नहीं, अभी वो आज गले वाला कुछ जकड़न फील नहीं हुई, बट जैसे ध्यान जैसे करते तो मेरे से आगे चक्र पे मेरे दोनों आईबॉल्स ऐसे ऐसे अंदर की ओर ऐसे खींच जाती है, वो पहले से ही होता है। अच्छा है, वो ऊपर ही अपने वो सहस्रा पे ही लगाना है अपने, वो बराबर हाँ पॉजिटिव में वो है। मैं ऐसा हाँ पूछ वो रहा हूँ अपने आपको, आप जब होता है। अपने सामान, ओके ओके सही है, बहुत अच्छी बात है। जब सामान निकाले उससे अभी चेंजेस, हल्का, बॉडी रिलैक्स, जकड़न खुल हाँ गई, जैसे ऐसा कुछ लगा? हाँ मतलब एक जो समय जो ये आज नहीं हुआ सामान निकालने के बाद, मतलब वो 3 दिन का प्रोसेस करने के बाद जो गले जो रीजन में जो जकड़न होती थी वो जकड़न नहीं हो रही है, नहीं हुई है आज। और ढूंढ ढूंढ के क्लियर कीजिए, और बॉडी एकदम रिलैक्स क्लीन हो जाएंगी। जो अच्छा, पहले और जो भी बचा तकलीफ है? आती थी ना, नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, मैं देखते अच्छा। जाऊंगा, मैं बताते जाऊंगा। उससे अच्छा आप भी थोड़ा हम्म, सा सर्च कीजिए, देखिए आपकी बॉडी खुद दिखाएंगे आपको चेंजेस। हम्म, आपको खुद फील होगा कि अरे सर हाँ निकाला तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम बोल हम्म, रहे हैं निकाल लीजिए और उसके बाद में हम्म, सब खराब हो रहा है। वो आपको पॉजिटिवनेस ही देगा, हम्म, निकले बाद में आपको रिलैक्स, आपके शरीर में जो अकड़न जकड़न, जो दबाव है, फील, हम्म, हाथ शोल्डर हल्के हो जाएंगे, सब पॉजिटिव, क्योंकि वो शक्तियों का भार है ना शरीर पे। जैसे कनेक्शन कटेगा वैसे हल्का हम्म, फील होना, जकड़न गले की, जैसे गले में जैसे कुछ आ रहा है जो फील होता है, वो सब सब क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे अब ये जाप ध्यान बढ़ाते जाओगे पूरा बॉडी हल्की हो जाएगी। चलो तो हम प्रार्थना करेंगे, जो जो ये हमारे देवी देवता से धन्यवाद करेंगे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। कुछ गलती होंगी तो माफी मांगेंगे, और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो ऐसे ही हमें सही राह पे आगे बढ़ने के लिए मदद दीजिए, विजडम दीजिए, नॉलेज दीजिए, और हिम्मत शक्ति दीजिए कि हम सही तरीके से इस राह पे और आगे बढ़े, अपने कर्म सुधारे और सही रास्ते पे आगे बढ़े। हिम्मत मांगेंगे उनसे ही, शक्ति मांगेंगे। लीव कर सकते हैं आप सब।